नमस्कार दोस्तों, आज 19 फरवरी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। इस पवित्र दिन पर हम उनके जीवन की यात्रा पर एक गहन नजर डालेंगे। शिवाजी महाराज न केवल एक योद्धा थे बल्कि एक दूरदर्शी शासक जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ। उन्होंने 3 अप्रैल 1680 तक एक ऐसा इतिहास रचा जो आज भी हमें प्रेरित कर। हम उनके प्रारंभिक जीवन, प्रमुख घटनाओं, शासन प्रणाली और विरासत पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शिवाजी महाराज का जीवन एक संघर्ष की कहानी है। मुगल और आदिलशाही जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों के खिलाफ उन्होंने न केवल युद्ध जीते बल्कि एक न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था स्थापित की जिसमें धार्मिक सहिष्णुता और जन कल्याण सर्वोपरि था। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस और बुद्धिमत्ता से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले में हुआ जो पुणे जिले के निकट है। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के एक जागीरदार थे जो आदिलशाही के लिए काम करते थे। माता जीजाबाई एक धार्मिक और मजबूत महिला थी जिन्होंने शिवाजी को रामायण, महाभारत और पुराण की कहानियां सुनाकर देशभक्ति की भावना जगाई। बचपन में शिवाजी का पालन पोषण दादोजी कोंडदेव जैसे संरक्षकों के अधीन हुआ। 1636 में शाहजी ने शिवनेरी किला सरेंडर किया और शिवाजी अपनी मां के साथ पुणे चले गए। यहाँ दादोजी ने उन्हें प्रशासन, युद्ध कला और घुड़सवारी सिखाई। शिवाजी महाराज बचपन से ही मावल क्षेत्र के युवाओं के साथ घूमते थे। ये पहाड़ी इलाकों के मजबूत योद्धा थे जिन्हें मावल कहा जाता था। 1646 के आसपास शिवाजी ने अपने मावल साथियों के साथ स्वराज्य की शपथ ली। यह शपथ रोहिडेश्वर मंदिर में ली गई जहां उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लिया। यह वह समय था जब भारत पर मुगल सम्राट शाहजहां और दक्षिणी सल्तनतों के अधीन था। शिवाजी ने महसूस किया कि स्थानीय लोगों को दबाया जा रहा है। उन्होंने विद्रोह का बीज बोया। उनकी पहली विजय 1645 में आई जब उन्होंने तोरना किला जीता। यह पुणे से करीब 20 मील दूर था। इसके बाद उन्हें रायगढ़, कोंडाना और पुरंदर जैसे किले कब्जे में लिए। इन विजयों से उनका नियंत्रण पूर्ण क्षेत्र पर मजबूत हुआ। शिवाजी की रणनीति थी गुरिल्ला युद्ध, जिसे गनीमी कावा कहा जाता है। वे पहाड़ों का फायदा उठाते और अचानक हमला करते और भाग जाते। यह उनकी शुरुआती सफलताओं का राज था। शिवाजी की जिंदगी युद्धों और साहसिक घटनाओं से भरी पड़ी है। आइए कुछ प्रमुख पर नजर डालें। सबसे पहले 1659 की अफजल खान की घटना। आदिल शाह ने अफजल खान को शिवाजी को मारने या पकड़ने के लिए भेजा। अफजल खान एक विशालकाय योद्धा था लेकिन शिवाजी ने चतुराई से काम लिया। प्रतापगढ़ किले के पास अफजल खान ने धोखे से हमला किया लेकिन शिवाजी ने बाघ नख, एक बाघ के पंजे जैसे एक हथियार होता है जिसे उन्होंने जवाब दिया और उससे उसको मार गिराया। इस जीत से शिवाजी की प्रसिद्धि फैली। उन्होंने कई किले जीते। 1660 में मुगलों से टक्कर। औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी को दबाने के लिए भेजा। शिवाजी ने पुणे में शाइस्ता खान के शिविर पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। शाइस्ता खान यह देख भाग गया और औरंगजेब को बड़ा झटका लगा। 1665 में पुरंदर की संधि हुई जिसमें औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा। शिवाजी को 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। यह एक अस्थायी था। 1666 में शिवाजी को आगरा बुलाया गया जहां औरंगजेब ने उन्हें कैद कर लिया गया। शिवाजी ने चालाकी दिखाकर फलों की टोपी में छिपकर वहां से भाग निकले। यह उनकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण था। 1670 में शिवाजी ने सूरत पर हमला किया जो मुगलों का व्यापारिक केंद्र था। इससे उन्होंने धन इकट्ठा किया और अपनी सेना मजबूत की। फिर 1674 की सबसे महत्वपूर्ण घटना, रायगढ़ किले में राज्याभिषेक। 6 जून 1674 में गंगा भट्ट जैसे ब्राह्मणों की मौजूदगी में वे छत्रपति बने। यह मराठा साम्राज्य की औपचारिक शुरुआत थी। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी ने दक्षिणी अभियान शुरू किया। 1676 से 1678 में उन्होंने कर्नाटक में गोलकुंडा और बीजापुर के इलाकों पर कब्जा किया। जिंजी और वेल्लोर जैसे किले जीते। उनकी नौसेना भी मजबूत थी जो उन्हें कोंकण तट की रक्षा करती थी। उन्होंने यूरोपीय जहाजों से भी टक्कर ली। अंतिम वर्षों में उन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया लेकिन खराब स्वास्थ्य के कारण 1680 में उनका रायगढ़ में निधन हो गया। मौत से पहले उन्होंने संभाजी को उत्तराधिकारी बनाया। शिवाजी महाराज केवल योद्धा नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक थे। उनकी प्रशासन व्यवस्था डेक्कन परंपराओं से प्रेरित थी लेकिन उन्होंने इसमें कुछ सुधार किया। सबसे महत्वपूर्ण था इसमें अष्टप्रधान, 8 मंत्रियों का मंडल जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री होता था।
मोरोपंत त्र्यंबक जैसे समग्र प्रशासन इसको संभालते थे। अमात्य जो वित्त मंत्री होता था, राजस्व और वित्त का प्रबंधन करते थे। सचिव पत्राचार और रिकॉर्ड रखते थे। सुमंत जो विदेश मंत्री होता था, अन्य राज्यों से संबंध रखते थे। सेनापति सेना का नेतृत्व, मंत्री धार्मिक मामलों, न्यायाधीश न्याय व्यवस्था और पंडित राव धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों। प्रणाली उन्होंने जागीरदारी प्रथा समाप्त की और रैयतवाड़ी अपनाई, जहां किसान सीधे राज्य को कर देते थे। मिरासदार भूमि मालिक होते थे को संरक्षण दिया। फसल का 40% कर था, लेकिन सूखे में उस कर से छूट मिलती थी। उनकी सेना में घुड़सवार, पैदल और नौसेना शामिल थी। सेना में अनुशासन सख्त था। महिलाओं और मंदिरों का सम्मान अनिवार्य था। धार्मिक सहिष्णुता में शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान करते थे। मुस्लिमों को सेना में उच्च पद दिए। मस्जिदों की रक्षा की। ब्राह्मण, मराठा और प्रभु वर्गों का एकीकरण किया। उनकी नीति थी जन कल्याण, न्याय और स्वराज्य। प्रशासन व्यक्तिगत विवेक पर आधारित था, लेकिन कुशल था। शिवाजी महाराज की विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी, जो पेशवाओं के समय पूरे भारत में फैला। उनकी गुरिल्ला रणनीति आधुनिक युद्धों में पढ़ाई जाती है। वे धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक और महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती उत्सव के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों, शिवाजी महाराज हमें सिखाते हैं, साहस से असंभव को संभव बनाओ। इस जयंती पे उनके आदर्शों को अपनाएं। जय भवानी, जय शिवाजी।